नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को 7 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। केंद्र सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत अभी बंद है। इस बीच सूबे की सत्ता में मौजूद मुख्यमंत्री से लेकर तमाम आला नेता हाईकमान से इस मामले को लेकर चर्चा करते रहे हैं। आज भी प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की और आंदोलन के मामले में बातचीत की। हालांकि केंद्र का रुख पहले की तरह साफ है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का कहना है कि 3 कानून वापस लेने की जिद छोड़कर अगर आंदोलनकारी बातचीत के लिए आते हैं तो उनका स्वागत है। इसके अलावा हरियाणा ने एक मांग फिर से केंद्र के सामने रखी है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने केंद्र के सामने प्रदेश में पानी की कमी बताते हुए एसवाईएल का काम शुरू करवाने की अपील की है। उनका कहना है कि हरियाणा में पानी की कमी है और एसवाईएल प्रदेश की जरूरत है। उधर विपक्ष का कहना है कि जब केंद्र में बीजेपी और सूबे में बीजेपी गठबंधन की सरकार है तो फिर एसवाईएल को लेकर अपील क्यों की जा रही है, काम शुरू क्यों नहीं होता, सरकार इसे बनवाने के प्रयास क्यों नहीं कर रही है। आइए सुन लेते हैं बैठक के बाद क्या कहा प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने। जीवन रेखा हरियाणा की एसवाईएल का पानी, उसकी हमने प्रार्थना की कि केंद्रीय नेतृत्व से हमारा जो हरियाणा के प्रत्येक किसान की आवाज है, जो पानी की मांग है, वो पहुंचाई जाए और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको तुरंत लागू करवाया जाए। जी, हमारे साथ विजेंद्र रेड्डू साहब इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ चुके हैं, इस चर्चा में शामिल हैं, और अतर सिंह संधू साहब हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन से जुड़ चुके हैं। अतर सिंह संधू साहब, मैं पहला सवाल आप ही से कर लेता हूँ। 2 बातें आज हुई हैं। एक तो साफ साफ कहना है देश के कृषि मंत्री का कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की बात को छोड़कर तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए केंद्र सरकार तैयार है। आप बातचीत के लिए आए, आपका स्वागत है, एक बात। दूसरा एसवाईएल को लेकर है, ये भी किसानों से जुड़ा हुआ मसला है। शुरुआत में दिसंबर के महीने में तो उपवास रखा गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि अगर आप संघर्ष कर रहे हैं इन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ तो आपको एसवाईएल को लेकर भी संघर्ष करना चाहिए। देखिए प्रदीप जी, पहले आपने जो बात कही है वो तीनों कृषि कानून के बारे में बात कहा है। देखिए 7 महीने से किसान दिल्ली की सड़कों पर है और पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, और जबकि 500 के लगभग किसान भी इसमें शहीद हो चुके हैं। और जब हमारी बात है कि भी तीनों कृषि कानून रद्द हो और एमएसपी और कानून बने, उसके बाद ही बात बनेगी। तो ये तो प्रदेश के कृषि मंत्री का जो कहा उसमें कोई औचित्य नहीं है और उससे कोई समाधान होने वाला नहीं बनता। और दूसरी बात एसवाईएल पे, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया, एसवाईएल नहर निकलनी चाहिए। ये तो केंद्र सरकार के ऊपर है, केंद्र सरकार कैसे पंजाब सरकार पर दबाव डालती है और उसको एसवाईएल के मुद्दे को, हरियाणा के पानी को उसको दिलवाती है, तो प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी बनती है। तो मेरा मानना है दोनों तरह से प्रदेश सरकार फेल हो चुकी है, कृषि कानूनों पर एसवाईएल नहर पर भी। जिम्मेदारी तो आप लोगों की भी बताई जा रही थी दिसंबर महीने में कि अगर आप आंदोलन कृषि कानूनों के खिलाफ कर सकते हैं तो एसवाईएल को लेकर भी आप जब पंजाब के साथ किसानों के साथ मिलकर आंदोलन कर रहे हैं तो उनपे ये तो कम से कम एक मोरल दबाव बना ही सकते हैं कि आप एसवाईएल का पानी लाने के लिए हरियाणा में अगर छोटा भाई समझते हैं, बड़ा भाई समझते हैं। प्रदीप जी, किसान नेताओं ने पानी नहीं देना है जी, पंजाब की सरकार ने पानी देना है। और किसान नेताओं के हाथ में पानी देना होता तो कब तक दोनों पंजाब और हरियाणा के लोग पानी ले लेते। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो केंद्र सरकार ने दोनों प्रदेशों से मान्य करवाना है। ये तो जो सरकार की है, वे सरकार घुमा फिरा कर किसानों पर भी तोहमत लगा देती है। ये सरकार ने खामखा से, बड़े दुख की बात है कि जब कोविड की बात आती है तो किसानों पर झुक जाती है सरकार। जब बंगाल में चुनाव होते हैं, जब लाखों किसान वहां रैली करते हैं, तब कोविड कहीं नहीं जाता। ये तो सरकार जानबूझकर किसानों को बर्बाद कर रही है, 1-2-4 दिन में पूछा छोड़ देती है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस सरकार 2014 में चुनाव हुए, रेवाड़ी की रैली में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सीटू के आधार पर लागू करूंगा। हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ और सुभाष बराला ने और बाकी नेताओं ने चंडीगढ़ में नगर प्रदर्शन किया था।
स्वामीनाथन आयोग में कुछ नहीं किया, एक सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया, हम सीटों के आधार पर लागू नहीं कर सकते। और वही तीनों कानूनों के बारे में सरकार कहती है हम 2022 तक किसानों का आय दुगनी कर देंगे। ये कौन सा फार्मूला है सरकार के पास जो दुगनी आय करने का है? प्रदीप जी, कुल मिलाकर सरकार पूरे देश को गुमराह कर रही है और किसानों को गुमराह कर रही है। विजेंद्र रेणु साहब, साफ साफ आप आज बोल दिया गया है कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के अलावा अगर बातचीत के लिए आंदोलनकारी आते हैं तो उनका स्वागत है। मतलब अब तो बात संशोधनों पर ही आगे टिकेगी। ऐसे में भी फिर आप आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं? जी, पहले तो आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शक भाइयों को भी नमस्कार। जी नमस्कार प्रदीप जी, ये सरासर मैं तो इसको यही कहूँगा कि सरकार किसान भद्दा मजाक कर रही है। जब किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानून का जो है रद्द होने चाहिए और फिर निमंत्रण दे रही है बातचीत करने का कि इस बात को छोड़ करके अगर आप बात करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। ये तो एक तरह का मजाक हुआ कि भाई जो मांग रहे हो उसको छोड़ दो, फिर किस बात के लिए बात करेंगे, किसान क्यों जाएगा बात करने के लिए। ये भी मैं तो कहता हूँ सरकार जो है प्रदीप भाई घमंड की बात कर रही है, घमंड दिखा रही है। होता ऐसा है जब दो पक्षों के बीच में किसी प्रकार का विवाद हो तो जो भाई जिस बात की डिमांड कर रहा उसी बात को लेकर के बातचीत की टेबल पर बैठना चाहिए। बैठने के बाद कहीं ना कहीं समाधान का कोई रास्ता निकलता है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार जो है सशर्त किसानों को बातचीत के लिए निमंत्रण दे रही है, इसमें तो सरासर सरकार का जो है घमंड झलक रहा है। घमंड वो समझौता नहीं करना चाहती। किसानों ने स्वयं सरकार के पास एक बार आपको याद होगा न्योता भेजा था जब कोरोना अपने पीक के ऊपर था कि हम सब बातचीत करने के लिए तैयार हैं, अगर सरकार बातचीत करना चाहे तो हमें निमंत्रण दे सकते हैं, हम जा सकते हैं। उस टाइम भी सरकार ने यही बात अड़ाई थी किसानों के सामने कि अगर आप इस मांग को छोड़ करके बातचीत करेंगे तब ही हम बात करेंगे, शर्त हम बात नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं सरकार जो है ना एक राजहक के ऊपर अड़ी हुई है जो कि सरकार को शोभा नहीं देता। उसको बिना शर्त किसानों की टेबल पर बैठना चाहिए। जब टेबल पर बैठेंगे तभी किसी बात का हाल निकलता है भाई साहब, ऐसे नहीं निकलता है जो कि इस तरह की बड़ी बड़ी कंडीशनें लगा करके बात करने की आप कोशिश करोगे तो ऐसे कोई समाधान इसका होने वाला नहीं है। कांग्रेस से सुमित गौड़ साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेणु साहब, सुमित गौड़ साहब, आज साफ कर दिया है केंद्र ने भी कि आप बातचीत के लिए आइए लेकिन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की जिद छोड़ के आइए। एक बात। दूसरी बात, SYL को लेके बातचीत हुई है आज की, निर्माण के लिए अपील की है। हालांकि जब आंदोलन शुरू हुआ था नवंबर के महीने में 26 नवंबर को, तो उसके बाद दिसंबर में जो है 2020 में बीजेपी नेताओं की ओर से उपवास भी रखा गया था कि क्यों जो है कृषि कानूनों के खिलाफ तो आंदोलन चल रहा है लेकिन SYL को लेके संघर्ष नहीं किया जा रहा है। तो कांग्रेस भी साथ है किसानों के या आंदोलनकारियों के, तो SYL को लेके कांग्रेस का क्या स्टैंड है? 10 साल आपकी सरकार भी रही है केंद्र में और राज्य में भी आपकी सरकार रही थी। सबसे पहले तो आज देश के न केवल किसान सभी व्यक्ति वर्ग को पता चल चुका है कि बीजेपी सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। इनकी नीति नियत मंशाएं सब क्लियर हो चुकी हैं। आप ये देखिए आज नरेंद्र तोमर जी ने भी एक प्रस्ताव दिया। अब इनको अभी तक ये समझ नहीं आया कि इनके प्रस्तावों से कोई हल नहीं होने वाला। इनको किसानों के लिए उनकी मांगे माननी पड़ेगी। और इनके जो अभी आपने कहा इनका बीजेपी का के नेताओं का उपवास, ये उपवास इस तरह के ड्रामे, इस तरह की जुमलेबाजी करने में बीजेपी माहिर है। PhD प्राप्त है कि सभी नेता इन ड्रामेबाजियों को लेकर, लेकिन जब जनता के लिए किसी भी वर्ग के लिए कुछ करना हो तो ये एकदम पलट जाते हैं। आज किसान जो 500 के, अभी हमारे एक साथी प्रवक्ता भाई ने बोला कि लगभग 500 किसान शहीद हो चुके हैं। 500 नहीं प्रदीप डबास जी, 1000 से ऊपर किसान शहीद हो चुके हैं। जैसे इस सरकार ने कोरोना की जो जितने भी कैजुअलिटीज थी उनके एक्चुअल आंकड़े नहीं दिखाए, उनकी पेशेंट्स की लिस्ट नहीं दिखाई, उसी हिसाब से इन्होंने किसानों के आंदोलन को और ज्यादा गति ना मिले, और ज्यादा उग्र ना हो, ये अपनी मांग पे और ज्यादा लोग जमा ना हो, इसलिए इन्होंने आंकड़े भी छुपाए हैं। देखिए कोविड का माहौल था, इसलिए पिछले 2 महीने से किसान कुछ कम आ रहे थे, कुछ घरों में बच्चों के परिवार के दबाव में रुक गए थे। अब एक बार फिर से
कोरोना यहाँ से लगभग जा चुका है। ये भी लोगों के प्रयास से, बीजेपी के नेताओं की या बीजेपी के प्रयासों से नहीं। कोरोना की जो दूसरी लहर है वो अपने आप लोगों ने भी अपने आप घरों में बंद किया, क्योंकि आज कोई देश प्रदेश का एक भी ऐसा गली बोला नहीं है जिसमें से एक डेड बॉडी कोरोना पीड़ित की ना निकली हो। तो लोगों ने कंट्रोल किया। खुद मैं सलाम करता हूँ लोगों को, उनकी भावनाओं को। तो अब जो कि कोविड खत्म हो चुका है, इस बीजेपी सरकार को प्रदीप डबास जी आपके चैनल के माध्यम से इनके प्रदेश और केंद्रीय नेताओं को चेता देना चाहता हूं, ये किसान फिर से पहले की तरह बाकी भारत चुनाव में आएंगे। कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं का, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रदेश के नेता हो, चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, सभी का इन किसानों को सहयोग है पूरी तरह से। पहले भी विदु रावल जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर विदु रावल साहब। एक सीधा सा सवाल है, पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आज केंद्रीय कृषि मंत्री ने साफ साफ बोल दिया है कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग छोड़कर अगर आंदोलनकारी बातचीत के लिए आते हैं तो उनका स्वागत है। इसका मतलब बातचीत के रास्ते बंद। मुझे लग रहा है विदु रावल साहब की आवाज, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। प्रदीप डबास जी, अतर सिंह सिंधु जी, मैं आप ही से पूछता हूं कि ये तो हट हो गई, इधर से वो अड़े हुए, इधर से आप अड़े हुए, इस तरह तो आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। चाहे आप 7 महीने क्या 7 साल बैठे रहिए, इधर से वो लोग कहेंगे कुछ लोगों का आंदोलन है, आप कहेंगे कि 3 बिल वापस लीजिए, इससे नीचे कोई बात ही नहीं करनी है। कहीं तो कोई एक समाधान का रास्ता होगा ना साहब। प्रदीप जी ये रास्ता निकालना ही नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी वाले। हर जगह पिसा है, हर जगह किसान की बेकदरी हुई है। देखिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट बीजेपी कांग्रेस सरकार में बनी थी, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की। तो सबसे ज्यादा तो कांग्रेस सरकार ने नुकसान किया। इस देश के किसान ने भरोसा किया था बीजेपी सरकार पर, चलो बीजेपी सरकार आए तो किसानों का भला करेगी। मेरा ये मानना है, सरकार कोई भी हो, किसानों की जिस देश का किसान खुशहाल नहीं, वो देश तरक्की नहीं कर सकता। वो पूरी तरह से बेकदरी, दोनों सरकारों में, चाहे कांग्रेस की सरकार ही हो चाहे बीजेपी की सरकार ही हो, किसानों की बेकदरी पूरी तरह से हुई है। और देश के किसान की जो आज हालत है वो राजनीतिक लोगों के कारण है। जब तक किसान का बेटा संसद में नहीं बैठेगा, जब तक किसानों का भला नहीं हो सकता। सुमित गौड़ साहब, अतर सिंह जी साफ साफ बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने भी कोई भला नहीं किया। अब आप सत्ता से बाहर हैं तो आप जो है वो समर्थन भी कर रहे हैं किसानों के साथ, आंदोलनकारियों के साथ, सब कुछ है, लेकिन भला तो आपने भी नहीं किया। ये तो साफ साफ बोल रहे हैं आपके सामने। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी देश और प्रदेश में, तो हजारों करोड़ रुपए का बिजली का बिल इनका माफ किया, खाद्य पदार्थों में सब्सिडियां प्रदान करी। हम इनकी तरह जुमलेबाजी नहीं करते जी, हम जो कहते हैं करते हैं। मुझे तो ये तो आंदोलन कर रहे लोगों का आरोप है साहब, ये तो आंदोलन कर रहे लोगों का। अतर सिंह सिंधु जी ने कहा है ये कि अगर कांग्रेस 10 साल में किसानों का भला करती, जो स्वामीनाथन आयोग किसने बनाया, हम उसमें गारंटी होता है कि 100 में से 90 कांग्रेस के पक्ष में और 10 कांग्रेस के पक्ष में नहीं हो। लेकिन आप ये देखिए, मेरा एक ही सवाल है ये सवाल उठाने वालों से, क्या कांग्रेस की 10 साल की केंद्र प्रदेश की सरकार में क्या किसी भी किसान वर्ग का, किसी भी वर्ग का इतना बड़ा आंदोलन इस देश में हुआ? क्या बात कर रहे हो? आपके सामने बैठ के, आपके साथ में बैठ के तो वो ये कह रहे हैं कि आपने कभी कोई भला ही नहीं किया। आपके साथ बैठ के किसानों के नेता, आंदोलनकारियों के नेता आपके साथ बैठ के कह रहे हैं कि आपके कार्यकाल में कौन सा भला हो गया। आप फिर भाई वही बात कर रहे हैं। किसी भी फसल की 10 सालों में कोई भी सरकार की परिस्थिति, मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, 100% घटा कोई नहीं। लेकिन हमारे टाइम में मैं इतना कह सकता हूँ, इतना बुरा माहौल नहीं था कि किसान और आमजन सड़कों पर आकर बैठे, इतने लोगों की तादाद में बोते हो आंदोलन, किसानों की एक बार शहीद हो गए। प्रदेश में किसान या किसी भी वर्ग में ऐसा माहौल हमने ना कभी देखा और ना कभी देखने को मिले। केवल बीजेपी का शासन है जिसमें लोगों में इतना रोष है। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी वाले देव जैसे अपने अपनी तारीफ करने पर लगे हुए हैं। मैं तो कांग्रेस मैं सवाल ले लेता हूँ कांग्रेस से। मैं एक बार बीजेपी पे आ जाता हूँ। विदु रावल साहब, प्रोफेसर विदु रावल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
विदु राहुल जी, आज केंद्रीय कृषि मंत्री ने साफ कहा है कि 3 कृषि बिलों को वापस लेने के अलावा अगर कोई और बातचीत करनी है तो आंदोलनकारियों का स्वागत है। इसका मतलब ये है कि वो लोग अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, आपने साफ दरवाजे बंद कर दिए, अब बातचीत नहीं होगी। क्या ये मतलब निकाले इसका? नहीं, हमने दरवाजे खोले जी, हमने दरवाजे फिर से खोले हैं। वो लोग बार बार एक बोर्ड लेकर, एक तख्ती लेकर आया करते थे, पीछे लिख देते थे, पलटकर कमर बैठा करते थे और लिखा करते थे यस और नो। हमने उनसे कहा कि आप बिलों के अंदर कमियां बताइए, बिलों के अंदर कमियां वो नहीं बता रहे, तो हमने उनसे कहा कि ठीक है, और विषयों पर आप जो चर्चा करना चाहते हैं वो चर्चा कीजिए। हमने दरवाजे खोले हैं, हर कोई तो कमियां गिनाने से लगा है, लेकिन कमियां नहीं गिनवाई हैं। अच्छा होगा किसी दिन आप डिबेट चलाएं और हम और आपके दर्शकों के माध्यम से हम बताएं कि किस प्रकार एक संगठित लूट के विरुद्ध किसानों को किस प्रकार लूटा जा रहा था वर्षों और दशकों से। उस संगठित लूट के खिलाफ ये कानून बने और लुटेरे आज आकर किसानों के कंधों पर बंदूक रख के फिर से आंदोलन चलाए हुए हैं। तो ये जो है कमियां इसीलिए नहीं बता रहे हैं। विदु राहुल साहब, क्या बात कर रहे हो? 7 महीने से दिल्ली की सड़कों पर, 7 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर लोग बैठे हुए हैं। मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल करता हूँ विदु राहुल साहब, इतना सा सवाल है। दिल्ली की सीमाओं पर लोगों को बरगलाकर बिठाया गया, कुछ लोगों को बिठाया गया, धीरे धीरे करके। देखिए, अगर ये बरगला सकते हैं तो समझाने की ताकत तो आपके पास भी होगी, समझा तो आप भी सकते हैं, क्यों नहीं समझा पाए अब तक? एक सवाल। दूसरा सवाल हैं, सर बहुत सीधी सी बात है, हम समझा रहे हैं तभी तो ये बौखला चुके हैं, तभी तो इनकी संख्या खत्म हो चुकी है। हम लोग समझा पा रहे हैं, हमारी बात जनता तक, किसानों तक बहुत अच्छी तरीके से पहुंच रही है, तभी तो ये समर्थन शून्य हो रहे हैं, तभी तो इनको अलग अलग तरह के प्रपंच रचने पड़ रहे हैं, तभी तो ये जनप्रतिनिधियों के रास्ते रोक रहे हैं। इन्हें यही तो डर है कि भारतीय जनता पार्टी की बात पहुंचेगी, कृषि सुधार कानूनों के अंदर अच्छा क्या क्या है ये बात पहुंचेगी तो ये लोग बेनकाब हो जाएंगे। इसी डर में, इसी बौखलाहट में तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। इनका गुंडागर्दी करने का कारण ही ये है, ये चाहते नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की बात इन कृषि सुधार कानूनों में किसानों को किस प्रकार से उनका जीवन बदलने वाला है ये बात पहुंच जाए, और ये लोग अपनी संगठित जो लूट दशकों से चला रहे हैं और किसान को बर्बाद कर रहे हैं, उसी लूट पर रोक लग जाए। इसीलिए इन लोगों ने यहाँ पर ये प्रपंच रखा है, गुंडागर्दी द्वारा जनप्रतिनिधियों को रोकना, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को रोकना, हर प्रकार से सही सच की आवाज को रोकना। यही तो बौखलाहट है। असल बौखलाहट है क्या? कोई ऐसा आपने आंदोलन देखा जहां पर दूसरे पक्ष की आवाज को रोका जा रहा हो? केवल यही एक आंदोलन है। क्यों रोकना चाहते हैं ये लोग? यही तो चोर है इनके मन में, यही तो इनके मन के अंदर का, इनके मन का चोर सामने आ रहा है, पर्दाफाश हो रहा है। इनकी चालाकियां बेनकाब हो चुकी हैं, इनकी मक्कारियां बेनकाब हो चुकी हैं। ये चाहते हैं कि जिस प्रकार दशकों से किसान लुटता जा रहा था, किसान उसी प्रकार से लुटता रहे, किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर करते रहे ये लोग, और ये चाहते हैं कि आत्महत्या का वो क्रम बदस्तूर चलता रहे। अगर हमारे टाइम में कोई काम पेंडिंग थे, क्या किया? जवाब अतर सिंह संधू से लेते हैं, फिर उसके बाद आएंगे आपके पास सुमित गौड़ साहब, उसके बाद आएंगे आपके पास। बीजेपी सरकार सिर्फ ढकोसले कर रही है किसानों के साथ। अगर किसानों का भला चाहती तो देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी 500 लोगों की शहादत हो चुकी है, एक शब्द भी कंडोलेंस का नहीं बोला। और हम तो चाहते हैं सरकार आके बात करे ना, हम तो कहते हैं तीनों कानून रद्द कर दो, किसान को बुलाओ, सामने बात करो, टेबल पे बात करो, कानून बनाओ। हम कब मना करते हैं? ये सरकार तो अडानी और अंबानी के गुर्गों के नीचे दब चुकी है। ये बिक चुकी है सरकार उद्योगपतियों के साथ समझौता कर लिया है, किसान की बेकदरी कर रही है, डब्ल्यूटीओ के दबाव में सरकार का झूठ फैला रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने भी कहा कि मुझे आप आधी रात को बुलाएं। अरे भाई, हम तो कहते तीनों कानून रद्द कर दो ना, आप तीनों कानून रद्द करके फिर बात करो। तीनों, जब आप कहते हैं कानून, रात को आ जाऊंगा आपसे बात करने। आज फिर उसी प्रतिबद्धता को केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने दोहराया, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दोहराया। देश के किसान से कोई सरोकार नहीं है बीजेपी सरकार का, सिर्फ सब उद्योगपतियों के साथ घुसपैठ करके। नहीं कि आप इस जिद पर क्यों अड़े हुए हैं? आप क्यों चाहते हैं कि कृषि कानून
जो कि कृषि सुधार कानून, जो कि किसानों के जीवन में काया पलट करने वाले हैं, जो कि संगठित लूट को खत्म करने वाले हैं। आप क्यों चाहते हैं उन पर चर्चा हुए बगैर कुछ चंद लोगों की जिद पर? और वो जिद करने वाले लोग कौन है? देश की, प्रदेश की जनता उनके चेहरे जानती है। आपको पता है देश और प्रदेश की जनता जानती है। इन लोगों ने आज नहीं, ये लोग इतिहास में किसान के हित को लगता है किसानों की जो तीन शंकाएं हैं, जो किसानों के 3 शक हैं, रेडू साहब, एक सवाल मेरा ये है कि आवाज आ रही है आपको? रेडू साहब, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो आड़ती भाई और किसानों का जो संबंध तोड़ करके बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में इस किसान को बेचने का काम कर रहे हैं। ये मेरे भाई कहते हैं कि इसमें कानून में गलत क्या है, काला क्या है? ये तो पूरा ही कानून काला है। कितनी बार लोगों ने एक एक कमियां इस कानून की गिनाई है, बताने का काम किया है। किस प्रकार से एएमपीसी खत्म हो जाएगी, एपीएमसी खत्म हो जाएगी, किस प्रकार से किसानों की जमीन ये इनकी मंसूबे काले हैं, इनका इतिहास काला है। इसलिए ये किसान का काया पलट करने वाले, किसान के जीवन के अंदर सुधार लाने वाले, उनके लिए प्रोस्पेरिटी लाने विदु रावल साहब, 3 ही तो सवाल है, 3 ही तो सवाल है। आप समझा दीजिए, आप समझा दीजिए, विपक्ष का भी मुंह बंद होगा और किसान भी उठ के अपने घर चले जाएंगे। सिर्फ 3 सवाल है। नंबर 1, क्या एपीएमसी चलती रहेगी या नहीं चलती रहेगी? आप समझा दीजिए। एमएसपी मिलती रहेगी, नहीं मिलती रहेगी? आप समझा दीजिए। जमीनें जाएंगी या नहीं जाएंगी? आप समझा दीजिए। कौन से सवाल हैं बताइए? ये 3 ही तो सवाल, ये लोग 3 सवाल लेकर ही तो बैठे हुए हैं 7 महीने से। 7 महीने से 3 सवाल लेकर बैठे हुए हैं। एमएसपी मिलती रहेगी, हमेशा मिलती रहेगी, बदस्तूर मिलती रहेगी, पहले की तरह मिलती रहेगी, पहले से ज्यादा मिलेगी। 2014 में केंद्र में भारतीय कौन कौन से 3 सवाल हैं बताइए तो सही। ये 3 सवाल जो आंदोलन, जिन 3 सवालों को लेकर आंदोलन ये लोग कर रहे हैं, वो यही तो 3 सवाल हैं कि एक एमएसपी खत्म करेंगे, एक मंडियां खत्म हो जाएंगी और तीसरा जमीनें चली जाएंगी। तीनों सवालों को दोहराइए एक बार। नहीं होंगी, प्रधानमंत्री जी ने संसद के पटल पर कहा। दूसरा सवाल पूछिए। क्या आपने स्टेप लिया केंद्र सरकार? रेडू साहब, प्रदीप जी, दूसरा सवाल क्या है आपका? आंदोलनकारियों की 3 शंकाएं हैं, 3 डाउट्स है, 3 उनको शक है। दूसरा सवाल क्या है? नंबर 1 सवाल यह है कि एमएसपी नहीं रहेगी। नंबर 2 सवाल एपीएमसी खत्म होगी। नंबर 3 सवाल जमीनें चली जाएंगी, पहले से ज्यादा मिलेगी। ये आप 1000 बार बोल चुके। मैं ये सिर्फ सवाल नंबर 4 ये है कि ये 4 बातें आप समझाने में कामयाब क्यों नहीं रहे अब तक? कहीं उनके शासन आज भी क्या ड्रामा किया है? मंगलवार को 1000 बार आपको बताने के बाद भी आप बार बार वही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या एजेंडा है ये सवाल बार बार पूछने के पीछे? बार बार आपको ये आंकड़ा दे चुका हूं कि पिछले यूपीए के 10 सालों में केवल 3,13,000 करोड़ एमएसपी मिली किसानों को। हमने 7 सालों में 8,80,000, दुगने से भी ज्यादा एमएसपी दी। फिर एमएसपी बंद होने का सवाल कहां से होता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एमएसपी के तहत फसल खरीदी जानी है, ये सब लोग जानते हैं। फूड सिक्योरिटी एक्ट पढ़ लीजिए। किसान की फसल सरकार ने खरीदनी है, एमएसपी पर खरीदनी है, ये हिंदुस्तान का कानून है। फिर आप ये ऐसे भ्रमात्मक सवाल क्यों पूछ रहे हैं? दूसरा सवाल पूछिए। क्यों लेकर के आए हो? जवाब दीजिए अतर सिंह संधू साहब। अगर सब कुछ ठीक ठाक है फिर आपत्ति क्यों है? का मुद्दा, एसवाईएल के मुद्दे पर केवल हरियाणा के अंदर भाजपा सरकार ने ही काम किया है। अब से पहले राजीव लोंगेवाल का जो समझौता हुआ था उसको रद्द करने के बाद भी वो ठंडे बस्ते में रखा हुआ था कांग्रेस की सरकार ने। रेणु साहब आप रुकिए 2 मिनट, आप रुकिए 2 मिनट। एक बार अतर सिंह संधू जी से जवाब ले लेते हैं। रेणु साहब रुकिए 2 मिनट रुकिए। रेणु साहब रुकिए, सिंधु साहब से जवाब दे रहे हैं। एसवाईएल पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया हरियाणा के पक्ष में। एसवाईएल का जो विषय है उस पर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी सक्रिय तौर पर चली है। मेरे पास पूरी की पूरी टाइमलाइन है। मैं ये पूरी टाइमलाइन आपको दिखाना चाहता हूँ। एसवाईएल पर किस प्रकार से हमने काम किया है। अगर आपका कहना नहीं मानती तो पंजाब सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं कर देते आप लोग? पंजाब के पानी के लिए पंजाब की सरकार को पंजाब की जनता बर्खास्त करेगी, लोकतंत्र के अनुसार बर्खास्त किया जाएगा। अरे अटल बिहारी सरकार में बादल की सरकार पंजाब में थी, आप लोग केंद्र में थे। जब भी आपने यही कहा था, जब आप एसवाईएल का पानी प्रदेश को नहीं दिलवा पाए। आप ये सब हमारे पूरे के पूरे विधायक दल ने अपने एमएलए से इस्तीफा दिया था। हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने पूरे के पूरे विधायक दल ने इस्तीफा दिया था 2004 में। क्यों नहीं आप पढ़कर आते, क्यों नहीं जानते? ऐसा है,
आप पढ़ के आइए, आपको पता नहीं है कुछ भी। अरे जुमा प्रवक्ता बने हो, आपको पता नहीं है, जुमा प्रवक्ता बने हो, भारतीय जनता पार्टी एसवाईएल के मुद्दे पर काफी गंभीर है। हमारे पूरे सभी के सभी विधायकों ने इस्तीफा दिया था। किस लिए? प्रदेश की जनता के लिए। किस लिए? क्योंकि पंजाब ने राजीव लोंगेवाल समझौता को 1985 के उस समझौते को एक सुमित गौड़ साहब 10 साल तो इससे पहले 2014 तक तो आप भी थे, एसवाईएल आपके टाइम में भी था, रेड्डी साहब के टाइम में भी था मुद्दा। तो के अंदर यूपीए की सरकार के बाद ये काम हुआ था। कंचीलाल की सरकार गिराएगा आपका, वो बताइए ना। कभी यूपी में और 2014 तक ठंडे बस्ते में रखा है एसवाईएल को। 2014 तक एसवाईएल को ठंडे याद नहीं है कि पेट्रोल इसका क्यों नहीं जवाब देते हैं? ये 2014 के बाद से ही तो प्रेसिडेंशियल रेफरल शुरू हुआ। 2014 के बाद ही तो सुप्रीम कोर्ट ने, देश के एपेक्स कोर्ट ने सर्वोच्च। अच्छा विदु राहुल साहब, एक बड़ा सिंपल सा लोगों की समझ में आ जाए, सुनिए। 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं एक बहुत केंद्रीय सीधा सरल सा एक सवाल पूछ लेता हूँ। और आज जो है नरेंद्र तोमर जी से मिले हैं इन्हीं विषयों को। हाँ, मैं वही विदु राहुल साहब, प्रोफेसर विदु राहुल साहब, एक बड़ा सिंपल जो आम आदमी की समझ में आ जाए वो सवाल मैं पूछता हूँ। नहर बनवानी है केंद्र को, राज्यों को मिलके आपसी सहमति से, जैसे भी कोर्ट के आदेश के बाद। एक बात, लेकिन ऐसा प्रदेश किया था आपको हमने, क्या बात करते, सिर्फ बातें। सुनिए, उसके बाद जब आंदोलन शुरू हुआ 26 तारीख को, प्रोफेसर विदु राहुल साहब, आंदोलन शुरू हुआ 26 नवंबर को। उसके बाद दिसंबर में आप ही लोगों की पार्टी के लोगों ने उपवास रखा कि क्यों ना जो आंदोलनकारी है वो 3 बिलों के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो पंजाब पर दबाव बनाए एसवाईएल को लेकर। ठीक है, जब आप लोग भटकाने की कोशिश करते हैं, जब आप 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसमें एसवाईएल डालने की कोशिश करते हैं, फिर ये लोग कुछ और मुद्दा उठाते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि आंदोलन भटक गया। प्रदीप जी एसवाईएल के मुद्दे को गौण मत समझिए। गौण नहीं समझ रहा, मान कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये गौण नहीं है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। भूमि को आप इसको इसमें डाल के देखिए, आप ये सबसे बड़ा मुद्दा है। एसवाईएल के मुद्दे को आप छोटा मत समझिए। एसवाईएल हरियाणा के किसान की लाइफलाइन है। मुझे मालूम था, श्वास तक लड़ाई लड़ेंगे। आपकी तरफ से यही जवाब दिया जाएगा, मुझे मालूम था। मैंने जानबूझ के ये सवाल पूछा। हमारे देखते हुए खुदेगी हरियाणा के किसान तक, हरियाणा की बंजर भूमि जो पड़ी है एसवाईएल की कमी में, उस नहर का पानी पहुंचेगा। आप और मैं इसको देखने के साक्षी होंगे। ऐसे आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से ये केवल हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से हो पाएगा। अतर सिंह सिंधु साहब, सवाल तो जायज है प्रदीप जी, सवाल तो जायज है कि जब आप हरियाणा के किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो हरियाणा की तो लाइफलाइन है एसवाईएल। अब उसके लिए भी एक संघर्ष किया जा सकता है आप लोगों की ओर से। आप लोग कम से कम पंजाब के किसानों को बता तो सकते हैं कि बिना पानी के हम लोग किस तरह से रह रहे हैं, कैसे अपनी खेती करते हैं। करना चाहिए। आवाज आ रही है सिद्धू साहब? हाँ, मेरी आवाज दोबारा बोलिए, आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा सवाल यही है कि एसवाईएल को लेके अगर आप हरियाणा के किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो कम से कम बता तो आप पंजाब के किसानों को भी सकते हैं कि बिना एसवाईएल के हम लोग किस हालत में हैं। देखिए, पंजाब का किसान पूरी तरह से तैयार है। वो कहता है ठीक है, सरकार का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये केंद्र बीजेपी केंद्र की तो सरकार है और प्रदेश सरकार ने करना है। पंजाब के किसान को कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब का किसान हरियाणा का किसान का भाई है, छोटा भाई है हरियाणा का किसान। वो पूरी तरह से तैयार है, ये सरकार इसको लागू कराए, किसान को कोई दिक्कत नहीं है। प्रदीप जी, पिछले साल दिसंबर में ही मीटिंग हुई थी, जिसमें पंजाब को यही अपील की गई थी कि आप बड़े भाई हैं, हमें पानी दीजिए। पंजाब ने उसको अस्वीकार किया था। सिंधु साहब, मेरे पास आखिरी 40 सेकंड बचे हुए हैं। मैं रेडू साहब से शुरू करता हूँ। रेडू साहब, आखिरी 10 सेकंड आपके पास है, अपनी टिप्पणी रखिए, उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा। किसने ऐसा किया था?
मुद्दा जो है दो छोटे और बड़े भाइयों के बीच का मुद्दा है, जो कि सरकार के द्वारा उसका फैसला किया जाना है। भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र तोमर हो, चाहे करण दलाल हो, जेपी दलाल हो, ये इस मुद्दे को इस आंदोलन के बीच में खींच करके कहीं ना कहीं आंदोलन से लोगों का ध्यान भटकाने का एक मात्र प्रयास है। आज से 40 साल से ये मुद्दा चल रहा है। जब 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया था कि पानी जो है शायद 35 लाख एकड़ फीट पानी हरियाणा सुमित गौड़ साहब, आखिरी 10 सेकंड आपके पास है। क्यों नहीं इस्तीफा दिया और क्यों नहीं ये कानून लागू करवाने का प्रयास किया? बोलिए साहब, आपको तो बोल भी दिया कि किसान हितैषी तो कम से कम कांग्रेस कभी नहीं रही है। किसान हितैषी कांग्रेस की नहीं है, जो कांग्रेस भी नहीं रही और भारतीय जनता पार्टी ने भी कभी किसान के लिए फायदा नहीं किया। लेकिन आज का जो ताजा मुद्दा आपने उठाया है, चाहे वो SYL का है, चाहे किसान आंदोलन का है, इसके मित्र अंदर जो है एक बहुत बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रची जा रही है कि SYL का मुद्दा उठा करके हरियाणा और पंजाब के किसान आपस में झगड़ना शुरू कर देंगे, जिससे इस किसान आंदोलन की ताकत को कम करने का प्रयास किया जा रहा है और आंदोलन की ताकत को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रोफेसर विदु रावल साहब, आखिरी 10 सेकंड आपके पास है। आंदोलन की ताकत को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर ये 2007 ये कह रहा है 2000 मैं बड़ा हैरान हूँ, ये लोग आंदोलन तो करना चाहते हैं लेकिन SYL पर इनका सरकार में रहते क्या रवैया था प्रदेश पूरा जानता है। सरकार के बाहर ये केवल एक राजनीतिक आंदोलन करना चाहते हैं, लुटेरों के पक्ष में आंदोलन, किसान को लूटने वाला आंदोलन। लेकिन जब SYL की बात होती है तो बड़ा भाई कहने वाला पंजाब उसको वो छोटे भाई के दर्द को नहीं देख पाता। भारतीय जनता पार्टी अंतिम श्वास तक अपने आखिरी रक्त की बूंद तक लड़ेगी और SYL का पानी हरियाणा को मिलेगा। इंडियन नेशनल लोकदल का कहना है कि आंदोलन को भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। कांग्रेस का कहना है कि इस मसले का हल सरकारें ही निकाल सकती है और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस अगर चाहती तो इसका हल पहले निकाला जा सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद।